बुरे काम का नतीजा। एक जंगल का राजा शेर सिंह एक बार बहुत बीमार हुआ और अपनी गुफा में पड़ा रहा। यह देखकर जंगल के सभी पशु बहुत चिंतित हुए। वे हर दिन उसकी खबर लेने जाते, तरह तरह से उसकी दवा दारू कराते और बार बार उसकी सेवा टहल में लगे रहते। लेकिन उनकी यह दौड़ भाग, यह दवा दारू और यह सेवा टहल किसी काम में नहीं आया। ना तो शेर सिंह का रोग दुख दूर हुआ और ना ही उसे कुछ आराम ही मिला। एक दिन शेर सिंह सभी पशुओं पर नज़र डालते हुए कहा, गीदड़ दिखाई नहीं देता। मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, लेकिन आज तक एक दिन भी मेरी खबर लेने नहीं आया। कुछ पता है उसका? वह तुम लोगों से मिलता जुलता भी है या नहीं? भेड़िया जैसे इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वह गीदड़ से जलता था। सिंह की बात सुनते ही हाथ बांधकर सामने आया और बोला, उसका नाम न लीजिए सरकार। आजकल उसे इतना घमंड हो गया है कि वह सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं करता। मैंने उसे कहा कि महाशय, आजकल महाराज बहुत बीमार हैं, जाओ उनकी खबर ले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, भाड़ में जाए महाराज। जिस दिन वह मरेंगे, मैं खुद जंगल का राजा बनूंगा और आनंद उठाऊंगा। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया सरकार। इसी समय अचानक गीदड़ भी वहां आ पहुंचा। उसके कानों में भेड़िए की बातें पड़ गई, इसलिए वह डरते डरते राजा सिंह के सामने खड़ा हो गया। गीदड़ पर नज़र पड़ते ही सिंह का क्रोध भड़क उठा और वह गुर्राकर बोला, क्या रे बदमाश, मैं इतने दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ और तू एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आया। सुना है आजकल तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है। बोल, कहाँ था अब तक? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जिस दिन से आप बीमार पड़े हैं, उस दिन से मैं घड़ी भर को भी आराम से नहीं बैठा। यह ठीक है कि सब लोग यहाँ आपकी सेवा टहल में जुटे हुए हैं, परंतु मैं तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए दवा की तलाश में लगा रहा हूँ। भूख प्यास सहते हुए जंगल जंगल भटकता फिरा। इतनी दौड़ भाग करने के बाद अभी अभी एक वैद्य जी मिले। जब मैंने उनको आपकी बीमारी का हाल सुनाया, तब उन्होंने हंसते हंसते कहा, इसमें चिंता की क्या ज़रूरत है? यह कौन सा बड़ा रोग है, चुटकी बजाते ही फुर हो जाएगा, जरा भी दवा से। इतनी बात सुनते ही सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। वह गीदड़ की बात काट कर बोला, तभी तो मैं कहता था कि गीदड़ ही मेरा सच्चा अच्छा दोस्त है और बिना कारण इतने दिनों तक गायब नहीं रह सकता। गीदड़ ने कहा, महाराज, भला मैं वैद्य जी से दवा पूछे बिना कैसे आ सकता था? पहले तो वह टाल मटोल करते रहे, परंतु जब मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया, तब उन्होंने बताया, जाओ महाराज से कह दो, यदि वह बीमारी को दूर करना चाहते हैं, भेड़िए का ताज़ा चमड़ा ओढ़ ले। बस यही इस रोग की सबसे उचित दवा है। यह सुनते ही शेर सिंह गरजकर भेड़िए पर टूट पड़ा
और उसकी खाल उधेड़ने लगा। तब तो गीदड़ मन ही मन खुश होकर कहने लगा, मेरी बुराई करने चला था, खुद ही बुराई का शिकार हो गया। तभी किसी ने सच कहा था, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है, उसके लिए कुआं तैयार रहता है।